तो आज हम लोग कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए प्लेयर रिपीटेडली थ्रोस ए कॉइन एंड स्कोर्स 1 पॉइंट फॉर ए हेड एंड 2 पॉइंट्स फॉर ए टेल। एक प्लेयर एक कॉइन को बार बार थ्रो करता है, अगर हेड गिरता है तो उसे 1 पॉइंट मिलता है, अगर टेल गिरता है तो उसे 2 पॉइंट मिलता है। इफ पी एन डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग n पॉइंट्स देन शो दैट 2pn इज इक्वल्स टू pn-1 प्लस pn-2। अगर pn डिनोट करता है n नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर करने को, देन हमें शो करना है 2pn इज इक्वल्स टू pn-1 प्लस pn-2। अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है हेंस डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर pn एंड फाइंड इट्स लिमिटिंग वैल्यूज एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए हमें pn का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख सकते हैं लेट a1 a2 एंड xn, ये तीनों इवेंट्स है, बी दी इवेंट्स दैट डिनोट्स, जो कि डिनोट करता है, दैट डिनोट्स, पहला a1 इवेंट डिनोट करता है हेड्स टर्न्स अप, हेड टर्न अप, मतलब कि हेड गिरने को a1 डिनोट करता है। a2 इवेंट डिनोट करता है टेल टर्न्स अप, टेल गिरने को a2 इवेंट डिनोट करता है टर्न अप। एंड xn इवेंट डिनोट करता है, xn इवेंट डिनोट करता है स्कोरिंग एग्जैक्टली n पॉइंट्स, n नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर करने को xn इवेंट डिनोट करता है, ओके, रिस्पेक्टिवली। तो अभी यहां से हम बोल सकते हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a1, मतलब कि हेड गिरने का प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 दैट इज टेल मिलने का प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ xn हमारा गिवन है इक्वल्स टू pn, ठीक है। देन द इवेंट स्कोरिंग एग्जैक्टली n points can be written as following two mutually exclusive ways, as following two mutually exclusive ways, ठीक है। अभी इस xn इवेंट को, मतलब कि n नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर करने के इवेंट को हम दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज में लिख सकते हैं। तो पहला वे है द फर्स्ट वे इज द स्कोर n-1 पॉइंट्स इन ए सर्टेन स्टेज, किसी एक सर्टेन स्टेज पर हम पहले n-1 पॉइंट स्कोर करते हैं, ओके। देन हम एक हिट गिराते हैं एंड देन वी गेट ए हेड, ठीक है। n-1 पॉइंट होने के बाद हमें एक हेड मिलता है, हमें पता है हेड मिलने पर हमें 1 पॉइंट मिलता है, तो यहाँ पर n-1 प्लस 1 मतलब कि हमें n पॉइंट्स मिल जाएगा। दूसरा जो वे है, और सेकेंड वे इज द स्कोर n-2 पॉइंट्स इन ए सर्टेन स्टेज, किसी एक सर्टेन स्टेज पर हम n-2 पॉइंट को स्कोर करते हैं एंड देन वी गेट अ टेल, एंड देन वी गेट ए टेल। क्योंकि टेल गिनने पर हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं, तो हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास पहले से n-2 पॉइंट्स होगा, उसके साथ 2 ऐड होके हमें n मिल जाएगा, ठीक है। तो n पॉइंट स्कोर करने के लिए ये 2 ओएस है। देयरफॉर हम xn को लिख सकते हैं xn इज इक्वल्स टू xn-1 इंटू a1, इसे आप xn-1 इंटरसेक्शन a1 भी बोल सकते हैं, मतलब कि हमें पहले n-1 पॉइंट्स मिलते हैं और उसके बाद हमें एक हेड मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इंटरसेक्शन या फिर एंड। अभी प्लस हम लिख सकते हैं xn-2 इंटू a2, ठीक है। हमें पहले n-2 पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बाद एक टेल मिलता है, ठीक है। तो इसको हम xn-2 इंटू a2 लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब एंड एडिशन का मतलब है और या फिर यूनियन, ओके। तो xn को हम xn-1 इंटू a1 प्लस xn-2 इंटू a2 ऐसे लिख सकते हैं। अभी अगर हम बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ले लें तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ xn इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ xn-1 इंटू a1 प्लस xn-2 इंटू a2, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ
एक्स एन माइनस वन इंटू ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन माइनस टू इंटू ए टू बाई ऑक्सियम थ्री हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन माइनस टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू। दैट इज इक्वल्स टू अगर हम वैल्यूज पुट करें, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन का वैल्यू होता है पी एन। सो पी एन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन माइनस वन मतलब कि पी एन माइनस वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन दैट इज हाफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन माइनस टू दैट इज हम लिख सकते हैं पी एन माइनस टू इंटू हाफ। ठीक है, तो ए सिंप्लीफाई हो गया, हमें मिल जाएगा टू पी एन इज इक्वल्स टू पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू, और यही हमें शो करना था। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें पी एन का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है टू पी एन इज इक्वल्स टू पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू। इसे हम लिख सकते हैं पी एन इज इक्वल्स टू हाफ पी एन माइनस वन प्लस हाफ पी एन माइनस टू, और लिख सकते हैं पी एन प्लस हाफ पी एन माइनस वन इज इक्वल्स टू पी एन माइनस वन प्लस हाफ पी एन माइनस टू। ओके, ये दोनों सेम है। अभी अगर हम n के जगह पर n माइनस वन पुट करें, पुटिंग n माइनस वन फॉर n, हमें क्या मिलेगा पी एन माइनस वन। n की जगह पर n माइनस वन हम पुट कर रहे हैं, सो पी एन माइनस वन प्लस हाफ पी एन माइनस टू इज इक्वल्स टू पी एन माइनस टू प्लस हाफ पी एन माइनस थ्री। सिमिलरली पुटिंग n माइनस टू फॉर n, हमें मिल जाएगा पी एन माइनस टू प्लस हाफ पी एन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू पी एन माइनस थ्री प्लस हाफ पी एन माइनस फोर। नाउ पुटिंग n माइनस थ्री फॉर n, हमें मिलेगा पी एन माइनस थ्री प्लस हाफ पी एन माइनस फोर इज इक्वल्स टू पी एन माइनस फोर प्लस हाफ पी एन माइनस फाइव। इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करें तो जब हम थ्री पुट करेंगे, पुटिंग थ्री फॉर एन, तो हमें मिलेगा पी थ्री प्लस हाफ पी टू इज इक्वल्स टू पी टू प्लस हाफ पी वन। ठीक है, अभी अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करें, सो मल्टीप्लाइंग above results we get, हमें मिलेगा पी एन प्लस हाफ पी एन माइनस वन इज इक्वल्स टू पी टू प्लस हाफ पी वन। बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर पी एन प्लस हाफ पी एन माइनस वन इक्वल्स टू हमें पी टू प्लस हाफ पी वन मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स मतलब कि पी एन माइनस थ्री प्लस हाफ पी एन माइनस फोर, इसके साथ ए वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे पहले जो पी एन माइनस टू प्लस हाफ पी एन माइनस थ्री था, इसके साथ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें आखिर में ए वाला टर्म मिलेगा। ओके, तो अभी हमें पी टू का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओएस में हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं। तो पहला ओए है हमें फर्स्ट टॉस में हेड मिले एंड सेकेंड टॉस में भी हेड मिले। हमें हेड मिलने पर एक पॉइंट मिलता है, इसलिए दो टॉस में अगर हमें हेड मिलेगा तो हमारा पॉइंट टू होगा, या फिर हमें एक टॉस में ही टेल मिल जाए, क्योंकि टेल मिलने पर हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं P2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। इसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। मतलब कि हमें पहले टॉस में हेड मिलता है, दूसरे टॉस में हेड मिलता है, या फिर हमें पहले ही टॉस में टेल मिल जाता है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ। तो P2 का वैल्यू होगा हमारे पास 3/4। ठीक है, अभी इसे अगर हम पहले वाले इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन था, तो ये हमारा इक्वेशन था। यहाँ पर P2 का वैल्यू है 3/4 एंड P1 का वैल्यू है हाफ। तो यहाँ पर हमें टोटल 1 मिलेगा। सो P1 प्लस हाफ Pn माइनस वन इज इक्वल्स टू 1। अभी इस 1 को हम 1/3 प्लस 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा हाफ इंटू 2/3, हम 1/3 को लिख सकते हैं हाफ इंटू 2/3 प्लस 2/3। ओके, या फिर दैट इज, और हम बोल सकते हैं Pn माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू
पी एन माइनस वन माइनस 2/3। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम n के प्लेस पर n माइनस वन पुट करें, ओके, पुटिंग n माइनस वन फॉर n, तो हमें मिलेगा पी एन माइनस वन माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू पी एन माइनस 2 माइनस 2/3। नाउ पुटिंग n माइनस 2 फॉर n, हमें मिलेगा पी एन माइनस 2 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू पी एन माइनस 3 माइनस 2/3। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम 2 पुट करें, पुटिंग 2 फॉर n, तो हमें मिल जाएगा p2 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू p1 माइनस 2/3। नाउ मल्टीप्लाइंग above result हमें मिलेगा, we get pn माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ टू द पावर n माइनस 1 इंटू p1 माइनस 2/3। तो मल्टीप्लीकेशन में सारे टर्म्स कैंसिल आउट होने के बाद हमें ए वाला इक्वेशन मिला था, तो अभी यहाँ से हम बोल सकते हैं और pn माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ टू द पावर n माइनस 1, p1 का वैल्यू है हाफ माइनस 2/3, दैट इज हम बोल सकते हैं pn माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ टू द पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1/6, या फिर इसे हम बोल सकते हैं pn इज इक्वल्स टू माइनस हाफ टू द पावर n इंटू 1/3 प्लस 2/3, क्योंकि हम माइनस 1/6 को इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस हाफ इंटू 1/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो pn इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है माइनस 1 टू द पावर n इंटू 1/3 इंटू टू द पावर n प्लस 2/3। देयरफॉर बाय लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम बोल सकते हैं pn इज इक्वल्स टू 2/3, क्योंकि a वाला टर्म n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी pn इज इक्वल्स टू 2/3, और यही हमारा लिमिटिंग वैल्यू है pn का, जहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी pn इक्वल्स टू 2/3 इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ pm।